आपका पहला सवाल है, द पेलोपोनेशियन युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? स्पार्टा और एथेंस के बीच पेलोपोनेशियन युद्ध लड़ा गया था। इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 431 से 404 ईसा पूर्व एथेंस और स्पार्टा के बीच पेलोपोनेशियन युद्ध एथेंस की हार और उसके लोकतंत्र की विनाश में समाप्त हुआ था। एथेंस स्पार्टा का एक राज्य बन गया और इस युद्ध ने मोहनजो गृहस्थी के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया था। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन टू वॉच ऑल माई जनरल नॉलेज वीडियोस। आपका अगला सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले रूसी क्रांतिकारी कौन थे? लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था, जो कि एक रूसी क्रांतिकारी थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में उच्चतम ऐतिहासिक स्मारक है? निम्नलिखित में से दिल्ली शहर में उच्चतम ऐतिहासिक स्मारक स्थित है। इनमें से कौन सा स्कूल सल्तनत के काल में मुसलमानों को प्राथमिक शिक्षा देता था? मकतब स्कूल सल्तनत के काल में मुसलमानों को प्राथमिक शिक्षा देता था और मकतबों ने सल्तनत काल के दौरान मुसलमानों को प्राथमिक शिक्षा दी। अगला सवाल है, कौन सा देश हमेशा विदेशी शासन से मुक्त रहा है? नेपाल देश हमेशा विदेशी शासन से मुक्त रहा है। अगला सवाल है, किसने कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? अरिस्टोटल ने कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अगला सवाल है, पोटाला महल 1959 तक किसके शीतकालीन आवास के रूप में काम करता था? पोटाला महल 1959 तक दलाई लामा का शीतकालीन आवास के रूप में काम करता था। अगला सवाल है, 1939 में इनमें से किस देश के आक्रमण को व्यापक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने वाला माना जाता है? 1939 में पोलैंड देश के आक्रमण को व्यापक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने वाला माना जाता है। अगला सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? चीन और इंग्लैंड के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था। इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। 19वीं शताब्दी के मध्य में अफीम युद्ध दो युद्ध थे, जिसमें चीन में ब्रिटिश व्यापार और चीन की संप्रभुता पर एंग्लो चीनी विवाद शामिल थे। विवादों में प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 और दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 शामिल थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की याद में बनाई गई थी? इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की याद में बनाई गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश खमेर रूस से जुड़ा था? इनमें से कंबोडिया देश खमेर रूस से जुड़ा था। इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। 1975 में खमेर रूस नामक एक पार्टी ने पोल पाट के नेतृत्व में कंबोडिया पर नियंत्रण कर लिया था। पोल पाट की सरकार ने कंबोडिया में आतंक का शासन स्थापित किया और अपने ही लोगों के खिलाफ नरसंहार की नीति का पालन करना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है, ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध कब हुआ था? 1939 में ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल है, सभी पिरामिडों में सबसे प्रभावशाली काहिरा के पास गिजेस में ग्रेट पिरामिड है, जो लगभग 2650 ईसा पूर्व पुराने साम्राज्य के डैश द्वारा बनाया गया था। फेरोन चेप्स, जिसे खुफू के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 2650 ईसा पूर्व ग्रेट पिरामिड का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मीन कैम्प एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का नाम है। अगला सवाल है, पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है?
पर्ल हार्बर प्रशांत महासागर में स्थित है। इससे जुड़े एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, पर्ल हार्बर हवाई में एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है। अगला सवाल है, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किसमें पारित किया गया था? 1679 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम पारित किया गया था। अगला सवाल है, बोस्टन टी पार्टी का संबंध किस वर्ष से है? बोस्टन टी पार्टी का संबंध 1973 से है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द जुड़ा हुआ है। आपका आखिरी सवाल है, एकीकरण की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन सा इटली का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था? सार्डिनिया एकीकरण की पूर्व संध्या पर इटली का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था।